हेलो बच्चों, हमने इससे पहले एरर किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो हमने देख लिया था। मैंने आपको ये सिखा दिया है कि किस तरह से हम ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर ये हम फाइंड आउट करते हैं। उसके मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको करवाए थे और मैंने ये कहा था जो भी क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के तौर पे और दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपको साथ साथ में सॉल्व करने हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब आप कहोगे ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है। देखिए, हम जब भी एरर कैलकुलेट करते हैं तो सिंगल क्वांटिटी में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। लेकिन अगर मान लो हम 2 क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं अलग अलग और उन दोनों में एरर्स है तो फिर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को ही देखना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, मान लीजिए हमें एक फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। आप सबने 10th में पढ़ा हुआ है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो करंट इनटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो जो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है वो हमें वोल्टेज दे रहा है। या फिर मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है कि I इज इक्वल टू बी बाई आर। अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट में V को मेजर कर रहे हैं, R को मेजर कर रहे हैं, V में भी एरर है, R में भी एरर है, तो अब जो I में एरर होगी वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगी। तो वो कॉम्बिनेशन हमें किस तरीके से यूज़ करना है, एरर कैसे फाइंड आउट करनी है, वही हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर समझ में आ गया आपको क्या है। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे। क्या? जब हम 2 क्वांटिटी को क्या कर रहे होंगे तो हम पढ़ेंगे एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, तीसरा हम पढ़ेंगे एरर इन मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ एरर इन डिवीज़न। ठीक है, तो एक एक करके हम अलग अलग क्वांटिटीज़ देखेंगे। उन क्वांटिटीज़ में जो एरर होगी वो हमें पता होगी, तो अगर उन क्वांटिटीज़ को हम जोड़ें, सम करें, उनका डिफरेंस लें, उनको मल्टीप्लाई करें या उनको डिवाइड करें, तो फिर एरर पे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और नेट एरर हमें कितनी मिलेगी। मतलब हम ये देखेंगे कि अगर इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, तो आई में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा काम होगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर को कैलकुलेट करना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर जो है वो 4 तरीके का होगा, तो ये हमें पढ़ना है एक एक करके। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके हम एरर डिस्कस करते हैं। तो देखो, पहला हम देख रहे हैं एरर ऑफ सम और दूसरा है एरर ऑफ डिफरेंस। दोनों का फॉर्मूला एक ही आता है, इसीलिए मैं एक ही साथ दोनों को ड्राइव करके दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से पहले एक बार समझ लीजिए। मान लो हमने एक क्वांटिटी ले ली A और एक क्वांटिटी ले ली B। तो मैंने आपको सिखाया था एरर प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस माइनस डेल्टा A। डेल्टा A का मतलब होगा एरर, एरर इन A, और डेल्टा B का मतलब होगा एरर इन B। अगर मैं कोई क्वांटिटी मेजर करना चाहता हूँ जो कि Z है, जो A और B का सम है, तो फिर अगर A में एरर है, B में एरर है, तो इसका मतलब क्या होगा? बिल्कुल ठीक, इसका मतलब Z में भी एरर होगा। ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, Z में हमने मान लिया कितना एरर है, डेल्टा Z। तो हम क्या लिखेंगे, वो किसके बराबर होगा? A के। तो A में कितनी एरर थी? A प्लस माइनस डेल्टा A। B में कितनी एरर थी? B प्लस माइनस डेल्टा B। अब देखो, Z किसके बराबर है? Z है A और B के, मतलब Z की जगह हम क्या रख सकते थे? A प्लस B। तो ए बी इस तरह से कट जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू
प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हमें निकालनी है मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी। तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, या तो दोनों प्लस के हों और ये भी प्लस का हो, या ये माइनस का हो और ये दोनों भी माइनस के हों। ठीक है, तो देखो दो केस बनते हैं, प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या माइनस डेल्टा जेड माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। इससे क्या होगा, दोनों से एक ही फॉर्मूला आएगा कि डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब जो एरर ए में है और जो एरर बी में है, अगर हम उन दोनों का सम कर दें तो हमें जेड में कितनी एरर आएगी वो पता चल जाएगी। इसी तरीके से अगर हम, ये तो हमने देख लिया, अगर हम सम करते तो क्या होता, अगर हम डिफरेंस करते, ठीक है, तो किस तरह फाइंड आउट करते, तो हम ऐसे लिखते z इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो फिर z में कितनी एरर आती, z प्लस माइनस डेल्टा जेड ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी। अब प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता तो ये होता माइनस प्लस डेल्टा बी। z की वैल्यू क्या थी, a माइनस बी, तो ये माइनस बी यहाँ ले लो, a माइनस बी से a माइनस बी कट जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड। फिर से देखो मैक्सिमम दो ही केस फिर से बन सकते हैं, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। तो फिर से फॉर्मूला क्या आएगा, प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब क्या हुआ, चाहे हम सम करें चाहे हम डिफरेंस करें, दो क्वांटिटीज में जो एरर होती है वो एरर नेट क्वांटिटी में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इट विल एड अप। ठीक है, तो वेदर वी डू सम और डिफरेंस फॉर्मूला विल बी सेम। तो यहाँ नोट लिख सकते हैं, फॉर्मूला फॉर सम और डिफरेंस इज सेम। और क्या कह सकते हैं सेम के अलावा, कि चाहे सम हो या डिफरेंस एरर विल एड अप, और एरर इन बोथ केसेस एड अप। दोनों ही केस में क्या होगी, एड अप होगी। तो आई होप दोनों का ये केस आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम अगला देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरह से देखना है, और फिर उसके बाद इन पे बेस्ड क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करने हैं। नोट करिए इसको। हमने ये देख लिया कि सम और डिफरेंस में हमें किस तरह से एरर निकालनी है। तो वहाँ हमने देखा कि चाहे हम सम करें चाहे डिफरेंस करें, जो भी क्वांटिटीज़ में एरर है वो एरर क्या हो जाएगी, वो एरर एड अप हो जाएगी फाइनल रिजल्ट के लिए। नेक्स्ट है एरर इन प्रोडक्ट और कोशेंट। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रोडक्ट। तो मान लीजिए अगेन दो क्वांटिटीज़, एक हो गई ए, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दूसरी हो गई बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और हमें निकालना है z, और z इस बार क्या दिया हुआ है, हमें दोनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करना है हमें। तो हमें पता है a में एरर है, b में एरर है, तो z में भी एरर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि z में एरर क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a में एरर कितनी, प्लस माइनस डेल्टा a, b में एरर कितनी, प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले a का b के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये होगा ए बी, फिर a का, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a डेल्टा b,
फिर इसका प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और फिर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी, और यहाँ आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब ध्यान से सुनिए, ये आ गया जेड से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा जेड बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, और जेड की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी। तो जेड बाई जेड क्या आया, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, ये भी क्या आ गया 1 प्लस माइनस ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो ये आया डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 से 1, और फिर से मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए क्या आएगा, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो अगर दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में है तो उनका रिलेटिव एरर इस तरीके से आ जाएगा। ध्यान रखना ये रिलेटिव एरर है। अगर हम इसमें परसेंटेज एरर का निकालें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये आएगा परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह। तो इसको नोट कर सकते हैं यहाँ तक। पहले हमने प्रोडक्ट का देख लिया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमारे पास आया। अब हमें देखना है कोशेंट में क्या होगा। अगेन वही दो क्वांटिटी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और हमें इस बार निकालना क्या है, कोशेंट मतलब ए अपॉन बी। तो जेड में भी एरर आएगी, तो कितनी आएगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए में एरर ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी में एरर बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हम ए कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ से अगर बी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो ये हो गया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। उसके बाद इसको ऊपर ले जाएं तो ये बचेगा ए बाई बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस की हो जाएगी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी की पावर -1। और जब किसी की पावर इस तरह से -1 हो जाए, ठीक है, तो एक बाइनोमियल थ्योरम का रूल होता है 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स। इसकी कंडीशन क्या है कि जो x है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो देखो डेल्टा बी बाई बी लेस देन 1 होगा, और ये n कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो 1 प्लस एन एक्स, तो इससे हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो किस तरह से एक्सपेंशन होगा वो हम देख लेते हैं। इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ था a बाई बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, n की पावर क्या थी, वो -1 थी, मल्टीप्लाई हो गया तो उल्टा कर दिया इसको। अब क्या करेंगे, z से इसको डिवाइड करने से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका। तो 1 का 1 से करोगे, फिर 1 का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ,
और फिर इनका आपस में। अगेन ये दोनों छोटे हैं तो क्या हो जाएंगे, नेगलेक्ट। ठीक है, तो ये बचा 1 माइनस प्लस डेल्टा ए बाई ए, सॉरी जेड की वैल्यू ए बाई बी के बराबर है तो जेड से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, पूरे को जेड से डिवाइड कर दो। ये कट जाएगा क्योंकि जेड जो है वो ए बाई बी के बराबर है और जेड बाई जेड क्या है, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, अब देखो फिर से सेम फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने प्रोडक्ट में पढ़ा था, 1 से 1 कट गया तो फिर से क्या आया, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। मतलब चाहे हम प्रोडक्ट करें चाहे हम डिवीज़न करें, दोनों का फॉर्मूला फिर से क्या आया, सेम। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, और अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार पहले देख के फिर दोबारा देखने के बाद फिर नोट करिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एरर ड्यू टू पावर रेज्ड ऑन ए मेजर्ड क्वांटिटी। देखिए पावर रेज्ड का मतलब क्या होता है, मान लो हमारे पास एक क्वांटिटी है और वो इस तरह मेजर करनी है हमने। अगर हम जेड को मेजर करना चाहते हैं और ए में एरर है, तो हमें तो पता है ए में एरर है लेकिन जेड में कितनी होगी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं कि किस तरीके से हम ए की एरर की हेल्प से जेड की एरर फाइंड आउट करेंगे। तो इसे कहते हैं पावर रेज्ड, ठीक है, और पावर है n। तो देखिए हमने ये पढ़ रखा है अगर इसमें एरर है तो इसमें एरर आएगी कितनी, z प्लस माइनस डेल्टा z, और a में एरर कितनी है, a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से a कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे तो a की पावर n है, तो यहाँ बाहर क्या कॉमन आएगा, a की पावर n, तो a तो यहाँ से कॉमन आ गया, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a और इसकी पावर n, तो ये आया z प्लस माइनस डेल्टा z। अगेन अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि 1 प्लस एक्स की पावर n हो तो क्या आ जाता है, 1 प्लस एन एक्स। तो सेम यहाँ पे ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a की पावर n 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a, और ये आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। फिर से क्या करेंगे, z से डिवाइड, तो z बाई z प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, a की पावर n, और z किसके बराबर है, a की पावर n के, तो 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a। इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाई a। 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचा, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू मैक्सिमम एरर क्या आई, n डेल्टा a बाई a। ये तो हो गई रिलेटिव एरर। अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू n इंटू परसेंटेज एरर इन a। तो ये मिल जाएगा हमें, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। ये रिलेटिव एरर हो गया एक तरह से, और ये परसेंटेज एरर हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगेन अगर वीडियो
थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है तो रुक रुक के देखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो नंबर आपके पास है मेरा, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं अभी इस पे कराऊंगा उनसे आपको ये चैप्टर या ये टॉपिक और भी क्लियर होता चला जाएगा। नोट करिए इसको। अब देखिए, हमने कोशेंट देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, पावर रेज देख ली। अब हम देख रहे हैं अगर मान लो हमें कॉम्बिनेशन दे दिया जाए किसका, प्रोडक्ट भी हो रहा हो, डिवीजन भी हो रहा हो और पावर भी हो, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मान लो हमें एक क्वांटिटी Z में इस तरह मेजर करनी है कि A की पावर है L, B की पावर है M और C की पावर है N, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे रूल अप्लाई कर देंगे, और सारे रूल जब हम अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट हमें मिलता है वो होगा डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू L डेल्टा A बाई A प्लस M डेल्टा B बाई B प्लस N डेल्टा C बाई C। मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी। अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालें तो परसेंटेज एरर इन Z विल बी L इंटू परसेंटेज एरर इन A, M इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस N इंटू परसेंटेज एरर इन C, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन कर देते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो हम बहुत सारे करेंगे, लेकिन एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें एक क्वांटिटी Z मेजर करनी है। A की पावर है 2, B की पावर है 3/2 और C की पावर है 4। हमें दिया है गिवन परसेंटेज एरर इन A में परसेंटेज एरर है 1%, B में है मान लो 4% और C में है 1%। तो हमें बताना है Z में कितनी एरर होगी। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन Z। तो देखिए परसेंटेज एरर इन Z फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन A प्लस 3/2 इंटू परसेंटेज एरर इन B प्लस 4 इंटू परसेंटेज एरर इन C। A में कितने परसेंट एरर है 1, B में कितने परसेंट एरर है 4 और 4 C में कितना है 1। तो इससे इसको कट करो तो ये हो गया 2 + 6 + 4, तो ये हो गया 12%। तो परसेंटेज एरर Z में कितना आया 12%, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया हो तो फिर हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। टेम्परेचर ऑफ 2 बॉडीज आर मेजर्ड आर T1 20 डिग्री सेल्सियस, एरर है ±0.5, ये है 50 डिग्री सेल्सियस, एरर है 0.5। कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस एंड सम ऑफ एरर, ठीक है। तो डिफरेंस भी निकालना है दोनों का, सम भी निकालना है, और उसमें जो है कितनी एरर आएगी वो भी पता करना है। तो सबसे पहले हम सम में निकाल लेते हैं। तो सम क्या होगा, सम होगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 तो 50 + 20 कितना हो गया 70 डिग्री सेल्सियस। एक में एरर कितनी है डेल्टा T1, दूसरे में कितनी है डेल्टा T2। और हमने क्या पढ़ा था कि सम में एरर जुड़ जाती है तो ऐड हो जाएगी। तो 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमें जो रीडिंग मिलेगी टेम्परेचर की, तो T = होगा 70 डिग्री सेल्सियस ±1 डिग्री सेल्सियस। ऐसे इस तरह से आंसर रिप्रेजेंट करेंगे। डिफरेंस समझ ही गए होगे। डिफरेंस देखोगे कौन ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है, T1 कम है। तो T2 में से T1 घटाओगे तो 50 - 20, तो T2 - T1, तो 50 - 20 कितना हुआ 30 डिग्री सेल्सियस। और जो एरर है वो तो चाहे सम हो चाहे डिफरेंस,
एरर तो जुड़ती है, तो ये फिर से 0.5 0.5 क्या आ जाएगा 1 डिग्री। तो इस बार डिफरेंस जो आएगा वो नेट आएगा, तो ये तो आ गया सम, और ये आया डिफरेंस कितना 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। तो चाहे हम सम करें चाहे डिफरेंस, एरर देखो दोनों में सेम है, जुड़ गई, ठीक है, ऐड हो गई। अगला क्वेश्चन करते हैं जो अभी अभी हमने पढ़ा था कि R इज इक्वल टू है V अपॉन I। तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला परसेंटेज एरर इन R क्या होगा, परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन I। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है, तो हमने पहले सीख रखा है परसेंटेज एरर निकालना। तो परसेंटेज एरर इन V होगा डेल्टा V बाई V इंटू 100। डेल्टा V कितना है 5 और V कितना है 100 इंटू 100, तो ये आ गया कितना 5%। इसी तरह डेल्टा I की वैल्यू क्या आएगी, तो डेल्टा I अपॉन I इंटू 100, तो डेल्टा I आया 0.2 अपॉन 10 सॉरी इंटू 100, तो 10 इंटू 0.2 ये हो जाएगा 2%। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज एरर इन R जो होगा वो होगा इसका और इसका सम, तो 5% प्लस 2%, तो इतना आ जाएगा 7%। तो दिस विल बी आंसर। तो आई होप आपको समझ में दोनों क्वेश्चन आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो एक बार इन्हें दोबारा करके देखिए, आसान है। फिर इनके बेस्ड पे जो असाइनमेंट आपको दिया गया है वो सॉल्व करिए। थैंक यू।